हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री क्लास 8 के पहले चैप्टर के जो रिमेनिंग पोर्शंस है उसके बारे में बात करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने व्हाट इज़ कॉलोनियल टॉपिक तक कवर किया था, तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक डाल देता हूँ, आप वहाँ से उसे देख लेंगे। आप अगर पहला वीडियो देखे होंगे तो आज का वीडियो आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी, तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप पहले वो वीडियो देख लें और फिर तब ये वीडियो देख लीजिए। बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक्स की तरफ। सबसे पहला चीज़ जो आज हम लोग पढ़ेंगे दैट इज़ हाउ डू वी नो, मीन्स कैसे जानते हैं हम कि उस पीरियड की हिस्ट्री के बारे में कैसे पता चलता है। हिस्टोरियंस वो ऐसे कौन से सोर्सेज हैं जिनसे इन 250 सालों की इंडियन हिस्ट्री के बारे में पता लगाते हैं। तो जो एक सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण सोर्स है यहाँ, वो है ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। देखिए, दरअसल ब्रिटिश ऐसा मानते थे कि किसी भी चीज़ को लिखना बहुत आवश्यक है, इसलिए कोई भी सुझाव, कोई भी प्लान, पॉलिसी, डिसीजन, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन, अगर ऐसा कुछ भी हुआ करता था तो ब्रिटिश सरकार उसको पहले लिखा करती थी। एक बार जब लिखने का काम पूरा हो जाता था तब फिर उन चीज़ों की प्रॉपर स्टडी की जाती थी और फिर उस पर प्रॉपर डिबेट्स हुआ करते थे, और फिर इन डिबेट्स के आधार पर जो रिजल्ट निकलता था उस पर फिर रिपोर्ट्स तैयार किए जाते थे। तो ब्रिटिश ऐसा मानती थी कि सिर्फ डॉक्यूमेंट्स और लेटर्स को लिखना ही नहीं बल्कि उनको ध्यानपूर्वक सुरक्षित रखना भी जरूरी है। इसलिए उन्होंने रिकॉर्ड रूम्स तैयार करना शुरू किए जहाँ पर सारे दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता था, चाहे वो विलेज तहसीलदार का ऑफिस हो या कलेक्ट्रेट हो या कमिश्नर का ऑफिस हो या प्रोविंशियल सेक्रेटेरिएट हो या लॉ कोर्ट हो। हर जगह रिकॉर्ड रूम्स की स्थापना की गई। कुछ स्पेशल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि आर्काइव्स, म्यूजियम्स, इनकी भी स्थापना की गई ताकि रिकॉर्ड्स को सुरक्षित सहेज के रखा जा सके। नाउ एक नया शब्द यहाँ आता है, आर्काइव्स। ये आर्काइव्स शब्द क्या है? ऐसी जगह जहाँ रिपोर्ट्स या रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, इनको हम लोग आर्काइव्स कहते हैं। लेटर्स और मेमोज जो एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच जाया करते थे 19th सेंचुरी की शुरुआत में, उनको आज भी हम लोग आर्काइव्स में जाके पढ़ सकते हैं। आप नोट्स या रिपोर्ट्स जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल के द्वारा तैयार किए जाते थे या कोई भी इंस्ट्रक्शन जो टॉप ऑफिसर के द्वारा किसी लोअर लेवल के ऑफिसर को पहुंचाया जाता था, उसके भी रिपोर्ट्स आप आज भी आर्काइव्स में जाके पढ़ाई कर सकते हैं। 19th सेंचुरी की शुरुआत में इन डॉक्यूमेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से कॉपी किया जाता था, और कॉपी करने का काम कौन करते थे? कैलीग्राफिस्ट्स। ये ऐसे लोग हुआ करते थे जो सुंदर राइटिंग लिखने में महारत हासिल किया करते थे। तो ये कैलीग्राफिस्ट जो हैं किसी भी रिकॉर्ड की कॉपीज़ तैयार करते थे और उसको अलग अलग डिपार्टमेंट्स में भेजा करते थे। लेकिन जैसे जैसे प्रिंटिंग प्रेस का निर्माण हुआ और प्रिंटिंग का चलन बढ़ता चला गया, इन कैलीग्राफिस्ट्स का काम कम हो गया और प्रिंटिंग प्रेस के थ्रू एक ही बार में रिकॉर्ड्स की मल्टीपल कॉपीज़ निकाल ली जाती थी और फिर उसको हर डिपार्टमेंट में पहुंचा दिया जाता था। आप नीचे अभी एक बड़े से बिल्डिंग को देख रहे हैं। ये बिल्डिंग दरअसल नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया है, जो कि 1920 में बनाया गया था। जिस समय नई दिल्ली का निर्माण हुआ था उस समय नेशनल म्यूजियम और नेशनल आर्काइव्स ये दोनों वाइसरेगल पैलेस के बहुत नज़दीक हुआ करते थे। अब आप इनके लोकेशन से ही इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ब्रिटिश सरकार में इन जगहों की अहमियत कितनी ज़्यादा थी, क्योंकि रिकॉर्ड्स ब्रिटिश सरकार हमेशा बहुत रखा करते थे। चलिए आगे बढ़ने से पहले हम लोग पेज के राइट साइड में एक जो छोटा सा रिपोर्ट है वो भी देख लेते हैं। 1946 में दरअसल रॉयल इंडियन नेवी में एक विद्रोह छिड़ गया और यहाँ पर उसी विद्रोह के संदर्भ में अलग अलग डॉकयार्ड से होम डिपार्टमेंट को जो रिपोर्ट भेजी गई है वो दिए गए हैं। तो देखिए, बॉम्बे डॉकयार्ड से जो रिपोर्ट भेजी गई थी होम डिपार्टमेंट को, पहले हम लोग वो पढ़ते हैं। तो बॉम्बे डॉकयार्ड से रिपोर्ट कुछ इस प्रकार भेजी गई है कि अरेंजमेंट सारे कर लिए गए हैं, आर्मी के रहने का बंदोबस्त कर लिया गया है, रॉयल नेवी शिप्स जो हैं वो अभी हार्बर के बाहर ही खड़ी रखी गई हैं। अगली रिपोर्ट भेजी गई थी कराची से। कराची से कहा गया है कि 301 विद्रोहियों को अरेस्ट कर लिया गया है और जो कुछ सस्पेक्ट हैं जिन पर संदेह है उन्हें भी अरेस्ट कर लिया जाएगा। सारे इस्टेब्लिशमेंट्स जो हैं वो मिलिट्री गार्डिंग के अंदर रखे गए हैं। अगली रिपोर्ट वाइजैक पट्टनम से आई है
ये वाइजैकपट्टनम विशाखापट्टनम का पुराना नाम है। यहाँ कहा गया है कि सारे पोजीशन अब सुरक्षित तौर पर कंट्रोल में है, कोई भी वायलेंस नहीं हो रहा है, मिलिट्री गार्ड्स शिप्स और एस्टैब्लिशमेंट्स पे तैनात कर दिए गए हैं, आगे किसी भी तरह की परेशानी होने की संभावना नहीं है। हाँ, बस एक चीज़ हो सकता है कि कुछ लोग काम करने से मना कर सकते हैं। तो ये सारे रिपोर्ट्स, वो बॉम्बे से हो या कराची से हो या वाइजैकपट्टनम से हो, ये सारे रिपोर्ट्स आपको होम डिपार्टमेंट को भेजे गए थे। इस तरह से रिपोर्ट्स बनाकर भेजे जाते थे। बढ़ते हैं आगे। अब अगला चीज़ है इंफॉर्मेशन का, जो अगला सोर्स है हमारा वो है सर्वे। देखिए, सर्वे का प्रोसेस ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ। ब्रिटिश सरकार ऐसा मानती थी कि किसी भी कंट्री को शासन करने से पहले जो सबसे ज़रूरी काम है वो है उस जगह के बारे में अच्छी तरीके से जानना। इसलिए 19वीं सेंचुरी की शुरुआत में ब्रिटिश सरकार ने कई डिटेल सर्वेज करवाए। हर गांव में कितनी कमाई होती है, गांव की ज़मीनी स्तर पर हालत क्या है, वहाँ की सॉइल क्वालिटी कैसी है, वहाँ किस तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, कैसे जानवर पाए जाते हैं, या उस गांव की लोकल हिस्ट्री क्या है, वहाँ क्रॉपिंग पैटर्न किस प्रकार का है, किस तरह के क्रॉप्स उगाए जाते हैं। इन सारे फैक्ट्स को देखा जाता था बहुत ध्यान से। 19वीं सेंचुरी के अंत तक सेंसस करना ये एक हैबिट हो गई थी। हर 10 साल पर सेंसस हुआ करता था और उस सेंसस में एक बहुत डिटेल रिकॉर्ड तैयार किया जाता था कि किस जगह पर कितने लोग रहा करते हैं, कौन से कास्ट के लोग हैं, किस धर्म के मानने वाले हैं, क्या काम करते हैं। आगे ये सर्वे जो है सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं था, बल्कि पेड़ पौधे के भी सर्वे, जू का सर्वे, जो ऐतिहासिक जगह हैं उनका सर्वे, जंगलों का सर्वे, तो कई तरह से सर्वे किए जाने लग गए। इन सारे सर्वे से भी हम लोग को बहुत कुछ पता चलता है इस पीरियड की हिस्ट्री के बारे में। आगे बढ़ने से पहले अभी हम लोग देखते हैं, पहले आपकी स्क्रीन पर जो फिगर आ रहा है उसको ध्यान से देखिए। इस फिगर में आप देख रहे हैं कि कुछ काले कोट में ब्रिटिश ऑफिशियल्स टाइप के लोग कुछ लोगों से मिलकर बात कर रहे हैं। दरअसल इस फिगर में बंगाल में हुए एक सर्वे को दर्शाया गया है। ये फिगर जेम्स प्रिंसेप के द्वारा 1832 में बनाया गया था और इसमें दिखाया गया है, आगे आप देख रहे हैं फिगर में, कि सारे इक्विपमेंट्स जो भी सर्वे रिकॉर्ड करने के लिए चाहिए थे उनको रखा गया है सामने। आप देख रहे हैं कि बैकग्राउंड में सारे लोग एक दूसरे रिकॉर्ड्स इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगली फिगर जो आपकी स्क्रीन पर आ रही है वो आपको 1857 के रिवोल्ट की है। 1857 में जो पहला युद्ध हुआ था इंडिपेंडेंस के लिए, उस समय की ये आपको फिगर दिखाई गई है। तो सभी चीज़ों को काफ़ी सहेज कर रखा जाता था। अब जो एक चीज़ और है वो ये है कि ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हमें क्या नहीं बताती है। देखिए, रिकॉर्ड्स से हमें बहुत कुछ पता तो चलता है, लेकिन हमें ये बात याद रखना चाहिए कि ये ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं। ये वही चीज़ बताएंगी जो ऑफिसर सोचा करते थे, या आपको कभी भी वो नहीं बताएंगी जो ऑफिसर्स नहीं सोचा करते थे, या ज़मीनी स्तर पर जो लोग महसूस किया करते थे उन चीज़ों का इन रिकॉर्ड्स में कोई जिक्र नहीं होता था। तो अगर हमें वो चीज़ें जाननी हैं तो हमें क्या करना होगा, तो हमें कहीं और तलाश करना होगा। तो जब इन चीज़ों के बारे में तलाश किया जाने लग गया तो इन चीज़ों का पता हमें कैसे चला? इन चीज़ों का पता चलता है हमें बहुत अलग अलग लोगों की डायरीज से, पिलग्रिम्स या ट्रैवलर्स के अकाउंट से, इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ जो हैं उनकी ऑटोबायोग्राफीज से, या पॉपुलर बुकलेट्स जो बाज़ार में बेची जाती थी उनसे पता चलता है। तो जैसे जैसे प्रिंटिंग का विस्तार हुआ, न्यूज़पेपर्स पब्लिश किए जाने लग गए, लोगों में जो बहस होती थी उन बहसों को न्यूज़पेपर्स में पब्लिश किया जाने लग गया। लोग क्या सोचते हैं उनकी भावनाओं को न्यूज़पेपर्स में पब्लिश किया जाता था। इस तरह से आपको लोगों की भावनाओं को हमें समझने में मदद मिलता है। ये सारे सोर्सेज हमें लोगों के मन में क्या था इन सारी चीज़ों को बताते हैं। जो भी नेता या रिफॉर्मर्स, समाज सुधारक लोग हुए, वो अपने आइडियाज़, अपने पोएम्स, नॉवेल्स में अपनी फीलिंग्स को लिखा करते थे। तो इन चीज़ों से भी हमें उस पीरियड की हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। हालांकि ये सोर्सेज जो भी हैं ये सिर्फ वही लोग लिख पाते थे जो लिटरेट हुआ करते थे। अब पोएम और नॉवेल लिखना किसी अनपढ़ के बस की बात तो थी नहीं, तो जो लिटरेट लोग हुआ करते थे सिर्फ वही आपको इन सोर्सेज में अपने
फीलिंग्स को दर्शा पाते थे। तो आफ्टर ऑल जो लोग इलिटरेट थे, जैसे ट्राइबल्स, पीजेंट्स, या फिर सुरंग में काम करने वाले, माइंस में काम करने वाले, गलियों में काम करने वाले जो गरीब लोग थे, ये किस प्रकार का अनुभव करते थे इस समय में, इनके बारे में कैसे पता चलेगा? तो इनके बारे में पता कर पाना एक काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क था, क्योंकि इन्होंने अपने बारे में कभी कुछ लिखा ही नहीं, ये लिख पाते नहीं थे, तो इसलिए इनके बारे में लिखता भी कोई नहीं था। हालांकि इसे भी किया जा सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत है। तो आप जब आगे इस किताब में अगले चैप्टर्स में हम लोग जब पढ़ेंगे तो उनके बारे में भी कैसे पता चला वो सब भी पढ़ेंगे। ये आज आपका चैप्टर यहाँ ये ख़त्म होता है। आई होप कि आप लोग सभी इस चैप्टर को समझ चुके होंगे, और अगर आप समझ गए हैं तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि आपके दोस्त लोग भी इसको समझ सकें। दिस इज़ दर्शन पोद्दार साइनिंग ऑफ हियर। थैंक्स टू लिसन। गुड बाय एवरीवन।